औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ सवार नफ्स कैसा होना चाहिए से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। सवार नफ्स कैसा होना चाहिए? क्या मासूमीन पर फ़कत ईमान रखना काफ़ी है? क़यामत की नफ्सा नफसी, जिब्राइल और क़यामत का खौफ। हमारी अब तक की पूरी गुफ्तगू का माहासिल वो सवाल है कि नफ्स का सवार कैसा होना चाहिए। क्या नफ्स इंसानी का सवार ऐसे की अताअत में हो कि जिसके ऊपर इब्लीस सवारी करता हो? जिन नफूस के ऊपर इब्लीस की मोहर लगी हुई है, इनमें से कुछ खासीन ऐसे हैं जो आइमल जलाल कहलाते हैं कि जिनके नफूस इब्लीस ख़रीद चुका है और इसके इवज़ दुनिया दे चुका है। लिहाजा इन्हीं की निगाह में दुनिया की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि जो सरकशी नफ्स बनकर हुज्जतुल्लाह के सामने अकड़ जाते हैं। दोस्तों, ये मंजिल गौर व फ़िक्र की है। फ़कत इन मासूमीन की ज़वात मुक़द्दसा की हुब या ईमान लाना काफ़ी नहीं, बल्कि अपने नफ्स को उनकी अताअत में मशगूल रखना, गिरवी कर देना इंतहाई अहम है, क्योंकि इंसान 24 घंटे इब्लीस के निज़ाम गुमराही में ज़िंदगी बसर कर रहा है, जहाँ हर लम्हा नफ्स पर इब्लीस सवार है। बातने इंसान में इब्लीसी सरगोशियाँ, इल्हामात, ख़यालात और विश्वास जारी हैं। ऐसे में नूर हुज्जत इमाम ज़माना के निज़ाम हदायत और इल्म से मुस्तफ़ीद होने का बेहतरीन तरीका वो अमाल रियाज़ात हैं कि जो सौले नफ्स कायम करते हैं, ताकि इब्लीस मलऊन के चुंगल से नफ्स आज़ाद रहे। हमें मालूम नहीं कि कब हमारी इबादत में रियाकारी आ जाती है। जिन लोगों ने एतकादात पर इक्तफा किया वो अमल से बेजार नज़र आते हैं, यानी कुरान बार बार इंसान के नफ्स के बारे में पेशगोई करता नज़र आता है। क़यामत की नफ्सा नफसी। दोस्तों, आज के दौर हाजिर का सबसे बड़ा सवाल सूरह क़यामत की आयत 1 ta 21 में इरशाद है, अल्लाह फरमाता है, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की और कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। क्या ये इंसान गुमान करता है कि हम हरगिज़ इसकी हड्डियाँ जमा ना करेंगे? हाँ, हम तो इस पर कुदरत रखते हैं कि इसकी पोरों को भी दुरुस्त कर दें। बल्कि इंसान चाहता है कि अपने आगे बदी ही करता रहे। वो पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा? बस जब इसकी आंखें चुंधिया जाएंगी, चाँद को गहन लग जाएगा और सूरज और चाँद को इकट्ठा कर दिया जाएगा। इंसान कहेगा, आज के दिन भागने की जगह कहाँ है? हरगिज़ नहीं, कोई पनाहगाह नहीं है। आज तो तेरे परवरदिगार की तरफ ही करारगाह है। उस दिन इंसान को बतलाया जाएगा जो उसने आगे भेजा और पीछे छोड़ा, बल्कि इंसान अपने नफ्स का बड़ा देखने वाला है और अगरचा वो अपना उज़र पेश करेगा तो उसके साथ अपनी ज़बान को हरकत ना दे ताकि इसके साथ जल्दी करे। बेशक कुरान का जमा करना और इसका पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। बस जब हम इसे पढ़ा दें तो फिर इसके पढ़ने की पैरवी कर, फिर यकीनन हमारे ज़िम्मे इसका बयान करना हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम लोग जल्द मिलने वाली दुनिया से मोहब्बत करते हो और आखिरत को छोड़ते हो। इन आयत करीमा से हमें मालूम होता है कि अव्वल इंसानी नफ्स को अल्लाह ने इबरत और नसीहत की वजह से रोज़े क़यामत का जिक्र फरमाया और इंसानी नफ्स की हालत को बयान किया और दौरे इमाम ज़माना के खुरूज की निशानियाँ भी बयान फरमाई, जब सूरज और चाँद को इकट्ठा होना एक साथ वकूफ़ पाएगा। इमाम ज़माना से मुतालिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने फरमाया कि सूरज और चाँद का इकट्ठा होना भी ज़ुहूर इमाम ज़माना की निशानी है। लेकिन दोस्तों, इंसान का नफ्स इस दिन पकड़ में आएगा कि फिर किसी का ईमान लाना फ़ायदा ना देगा, न उज़र कबूल किया जाएगा। जिब्राइल और क़यामत का खौफ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंतहाई अज़ीमुल मर्तबत फ़रिश्ते हैं। ये जब भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे तो एक मामूली से ग़ुलाम की मानिंद इजाज़त लेकर आया करते थे। एक दिन ये अज़ीमुश्शान फ़रिश्ता हज़रत की खिदमत में मौजूद था कि अचानक कांपने लगा और हज़रत की पनाह में आ गया।
अभी थोड़ी देर भी ना गुजरी थी कि हज़रत इसराफील रसूल के पास आए और पैगाम देकर चले गए। हज़रत इसराफील के रवाना होने के बाद हज़रत जिब्राइल सुकून में आ गए। हज़रत ने जिब्राइल से पूछा, तुम्हें क्या हो गया था और क्यों कांप रहे थे? जिब्राइल ने जवाब दिया, जब मैंने इसराफील को आसमान से ज़मीन की जानिब आते हुए देखा तो मुझे खौफ महसूस हुआ कि कहीं क़यामत तो नहीं आने वाली, क्योंकि बरोज़े क़यामत हज़रत इसराफील बैतुल मुक़द्दस से सूर फूकेंगे।